हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनोज पाल एजुकेशनल पे। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको कक्षा 7 के अभ्यास 7A के सवालों को। ठीक है ना। इस पे आपको पहले नंबर पे दिया गया है, निम्नांकित सारणी को अभ्यास पुस्तिका में उतार कर के का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले नंबर पे आपको क्या करना है, के का मान ज्ञात करना है। के का मान, के का मान निकालना है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। एक्स वाई और के, तो सबसे पहले आपको इस पे दिया गया है एक्स का मान, वाई का मान और के का मान निकालने के लिए क्या कह रहा है, के इक्वल हो जाएगा एक्स अपान वाई। के इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स अपान वाई। तो इससे हम एक सारिणी बना लें। जो कि किताब में बनी हुई है। ठीक है ना। इसका देखिए पहला नंबर 1 2 3 4 4 इस तरह से खाने बना लेते हैं 4। ठीक है ना। तो पहले नंबर पे आपका मान दिया गया है कितना, 20 एक्स का मान और 40 वाई का मान। ठीक है ना। यहाँ पर दिया गया है 40 और 80, फिर दिया गया है 60 और 120। एक्स का मान 60, वाई का मान 120 और फिर एक्स का मान 80 और वाई का मान 160। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, के इक्वल एक्स अपान वाई है। एक्स का मान कितना, 20 बटे वाई का मान 40। तो 20 एकम 20, 20 दूना 40, 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे एक्स बटे वाई, तो 40/80। 0 से 0 कटा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 के बराबर आएगा। सेम यहाँ पर करेंगे 60/120। 0 से 0 कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अगला इसी प्रकार 80/160 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने सभी में के का मान निकाल दिया। ठीक है ना। अगला दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर, दूसरे पे लिखा है सही विकल्प छाटिए। 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपए है, तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य, 4 किलोग्राम चाय का मूल्य दिया गया है और 12 किलोग्राम चाय का मूल्य पूछ रहा है। ये पहला नंबर साफ कर देते हैं, आ गया होगा आपको। दूसरा सवाल, तो हम एक तरफ लिखेंगे चाय की मात्रा किलोग्राम में और चाय का मूल्य रुपए। चाय की मात्रा किस में दी गई है, किलोग्राम में, और एक तरफ लिखेंगे चाय का मूल्य। तो जो चाय का मूल्य है वो रुपए में आएगा। किस में आएगा, रुपए में। तो सबसे पहले तो आपको दिया गया है 4 किलोग्राम चाय का मूल्य। 4 किलोग्राम चाय का मूल्य कितने रुपए, 420 रुपए।
420 रुपए। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कितने किलोग्राम, 12 किलोग्राम चाय का मूल्य, 12 किलोग्राम चाय का मूल्य। तो जब 12 किलोग्राम चाय का मूल्य पूछ रहा है तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य हो जाएगा x रुपए। तो इसमें अनुलोम समानुपात लगेगा, तो ये आपका हो जाएगा क्या, अनुलोम समानुपात में जो एरो मार्क होते हैं, चिन्ह होते हैं, एक ही तरफ को लगाए जाते हैं, चाहे आप ऊपर को लगा दें या फिर नीचे को लगा दें। तो अब यहाँ पर जिस तरफ एरो चिन्ह होता है उसको बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4:12 समानुपात 420 अनुपात x। ठीक है ना। और जब इस तरह से लिखा होता है तो इसे हम कह सकते हैं कि समानुपात में हमारी संख्याएं तभी होती हैं जब बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पद क्या है, बाह्य माने बाहर, तो बाहर ये दोनों है, 4 × x इक्वल मध्य पद हो जाएंगे 12 × 420, 12 × 420। ठीक है ना, ये मध्य पद है, ये बाह्य पद है। ठीक है ना, तो बाह्य पद 4 × x हो गया, मध्य पद 12 × 420 हो गया। ये 4 अपॉन में चला जाएगा, 4 गुणा में है, भाग में आ जाएगा। x बराबर 12 × 420/4, 4 से 12 को काट देंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 × 420 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 300, 300, 3 दूना 6, 3 चौको 12, 1260 रुपए। कितने रुपए मूल्य आ जाएगा, 1260 रुपए। कितने रुपए आ गया, 1260 रुपए। ठीक है, 4 किलोग्राम का 420 रुपए मूल्य होगा, तो 12 किलोग्राम का 1260 रुपए मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो आपका दिया गया है ये एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं। तीसरा सवाल, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे दिया गया है एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। तो पहले हम लिख दें क्या, कार की चाल, कार की चाल बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 1 घंटे पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। तो समय दिया गया है 1 घंटा, समय कितना दिया गया है 1 घंटा, 1 घंटा। आपसे पूछ क्या रहा है, दूरी, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि हमें यही याद करना है। ठीक है ना, अब दूरी बराबर, वैसे तो आप जानते हैं कि चाल बराबर होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर चाल
गुणा समय, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। तो ये दूरी चाल आपकी दी गई 30 मीटर गुणा समय 1 घंटे बटे सेकेंड में यहाँ पर दिया गया है तो अपॉन में क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो 30 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, इसको इरेज कर दें, 30 मीटर प्रति सेकेंड में गुणा करेंगे किसका, 1 घंटे का। इसको दोबारा से लिख दें, गुणा 1 घंटे, ठीक है, 1 घंटा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको इसे ज्ञात करना है किस में, किलोमीटर प्रति घंटे में। किस में ज्ञात करना है, किलोमीटर में चाल लानी है। 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर हो जाएंगे। ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, अगला, 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। 1 सेकेंड बराबर 1 सेकेंड बराबर 1 सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा, 1/3600 घंटे, ठीक है ना, 1/3600 घंटे। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब इसी को यहाँ पर रख दें, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे का यहाँ पर गुणा होगा तो ये आ जाएगा क्या, 30 गुणे 1/1000, तो बट्टे में 1000 आ गया। अब ये बट्टे में सेकेंड है, 1/, गुणा 1/, क्या हो जाएगा, 3600 गुणा 1/3600 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो गया। 1000 को हम यहाँ पे सामने लिख दें इसके, गुणा 1000, ठीक है ना, क्योंकि 1/1000 है, गुणा 1/3600 हो गया। ये 3600 जो बटे में है ये चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, 30 एकम 30, 30 गुणे 3600 बटे 1000 में 1 का गुणा कराएंगे, 1 का गुणा 1000 में तो 1000 रहेगा, ठीक है ना। 0 से 0, 0 से 0, 3 0 कट गए, ठीक है। अब ये आ गया कितना, कि 6 18, 3 त्रिका 9 1 10, 108 किलोमीटर। 108 क्या आ गया, किलोमीटर, क्योंकि ये अपॉन में घंटा लिखा हुआ था, इस घंटे से ये घंटा कैंसिल आउट हो गया तो 108 किलोमीटर आ गया। यानी 1 घंटे बाद कार जो दूरी तय करेगी वो कितने किलोमीटर होगी, 108 किलोमीटर। समझ में आया। एक बार फिर समझ लें, कार की चाल दिया गया 30 मीटर प्रति सेकेंड, समय 1 घंटा, दूरी निकालना, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। वैसे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, लेकिन जब हम दूरी निकालेंगे चाल गुणा समय हो जाएगा। 30 मीटर प्रति सेकेंड गुणा 1 घंटा, 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर, 1 सेकेंड में 1/3600,
घंटे 3600 चला जाएगा ऊपर, 1 × 1000 तो 1000 हो गया, 1 2 3 3 जीरो 3 जीरो काट दिए, 108 किलोमीटर आ गया आपका। कितना आ गया? 108 किलोमीटर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, चौथा नंबर। तो जो 108 किलोमीटर आया है, ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चौथे नंबर पे आपको दिया गया मजदूरों की संख्या और मजदूरी। तो मजदूरों की संख्या और मजदूरी कह रहा है, निम्नांकित अनुलोम समानुपाती सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, इसे आप आसानी से कर पाएंगे। चौथे नंबर पे मजदूरों की संख्या, मजदूरी रुपए में, मजदूरों की संख्या। ठीक है, और मजदूरी यहाँ पे क्या दिया गया है? मजदूरी रुपए में, यानी मजदूरी जो किस में दी गई है? रुपए में दी गई है। यहाँ पे आपको खाली जगह भरना है। इस पे आपके 1 2 3 4 5 कॉलम दिए गए हैं। ठीक है ना। तो पहले नंबर पे 1 लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है, फिर आपका यहाँ पे बॉक्स बना है। ठीक है ना, फिर 4 लिखा है और फिर 5 लिखा है। ठीक, यहाँ पे 50 लिखा है, फिर आपका बॉक्स बना है, फिर आपका 150 लिखा है, 150 जिसे कहते हैं, फिर अगला लिखा है 200 और फिर लिखा है, फिर बॉक्स बना हुआ है। ठीक है ना। तो आपको इसमें भरना है 1 2 3, क्या भर देंगे? 3 भर देंगे इसमें। 50 फिर हो जाएगा, 50 50 बढ़ाते चले जाएंगे, 100 हो जाएगा, 150 200 250। इस प्रकार से ये रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई। ठीक है ना, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई। अगला नंबर है पांचवा सवाल। सवाल नंबर पांचवा। सवाल नंबर पांचवा है, कह रहा है 6 कलमों का मूल्य 24 रुपए है, तो 10 कलमों का मूल्य। तो लिखेंगे कलमों की संख्या, कलमों की संख्या। यहां पर हम लिखेंगे क्या? मूल्य रुपए। मूल्य जो है दिया गया है किस पर? रुपए में। ठीक है ना। तो 6 कलमों का मूल्य 24 रुपए है, तो 10 कलमों का मूल्य, ये भी आपका अनुलोम समानुपात का सवाल होगा, क्योंकि 10 कलमों का मूल्य अधिक हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से एरो बनाएंगे, चाहे तो इसको ऊपर की ओर भी बना सकते हैं। ठीक है ना। अब यहां से जिस तरफ एरो नहीं है, इस तरफ से लिखना स्टार्ट करते हैं। 6:10 यानी 6:10 समानुपात 24:x। ठीक है ना। ठीक है। अब देखिए,
अभी हमने बताया था कुछ देर पहले कि कोई भी संख्याएं समानुपात में तभी होती हैं जब बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो बाह्य पद आपके क्या हैं? 6 और यक्स हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 6 गुणे यक्स बराबर मध्य पद 10 गुणा 24। यक्स बराबर हो जाएगा 10 गुणा 24 बटे 6। यक्स बराबर 6 चौको 24, 6 कम 6, 6 चौको 24, 4 दाम 40। कितने रुपए आ गया? 40 रुपए इसका मूल्य आ गया। कितने कलमों का? इसको यहां लिख सकते हैं क्या? x इक्वल 40 रुपए। तो मूल्य कितना आ गया? 10 कलमों का 40 रुपए मूल्य आ गया। ठीक है, आपको ये सभी सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब इस प्रश्नावली के जो शेष सवाल हैं उनके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।